अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू दी मॉमी प्लानट। आप सबको मॉमी प्लानट में खुश आमदीद। मॉमी प्लानट में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बकरा ईद स्पेशल नेक्स्ट लेवल अचार गोश्त की रेसिपी, वो भी घर के बने हुए मसालों के साथ। बहुत ही सिंपल से हम मसाले यूज़ करेंगे, जो घर में बेसिक मसाले पड़े हुए होते हैं उनके साथ अचार गोश्त का मसाला भी बनाएंगे, और साथ में अचार गोश्त किस तरीके से हम बनाएं कि वो बिल्कुल अच्छा सा टेंडर भी हो जाए और मिनटों में बनकर तैयार हो जाए। तो शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1.5 कप आपने लेना है कुकिंग ऑयल, और इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कि इवन इसमें से थोड़ा सा धुआं निकल रहा हो। इसमें आपने ऐड कर देना है 1 kg मीट, बीफ का या मटन का कोई भी आप ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा नमक, और थोड़ा सा इसमें फ़ैट होगा तो ये बहुत अच्छा आपका अचार गोश्त लगता है। इसको आपने हाई फ्लेम पर कलर चेंज होने तक पकाना है, इससे इसकी स्मेल भी दूर हो जाती है और गोश्त बहुत अच्छे से टेंडर हो जाता है। ये मैं आपको प्रैक्टिकली बता रही हूँ, बहुत बार ये चीज़ मैं कर चुकी हूँ। इस तरह गोश्त बहुत जल्दी गल जाता है जब आप उसे हाई टेम्परेचर के ऑयल में डालते हैं। जब ऑयल का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, हीट होता है, ऑयल गर्म होता है। इसमें अदरक लहसुन चला जाएगा 2 टेबल स्पून। 5 से 6 लहसुन की कलियां, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा, उसको आपने चॉप कर लेना है। ये स्टेप आप प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं, सेम इसी तरीके से। प्रेशर कुकर में 7 से 8 मिनट में गल जाएगा। मैं इसको कढ़ाई में गला रही हूँ, खुले बर्तन में, तो ये तकरीबन 15 से 20 मिनट में गोश्त गल कर रेडी होगा। पानी ऐड करना है इसमें आपने 2 से 3 गिलास। अगर आप इसको प्रेशर दे रहे हैं तब आपने इसमें सिर्फ 1 गिलास ऐड करना है, ज़्यादा नहीं। और ढक कर आपने इसको गलने के लिए रख देना है। आराम से चले आते हैं अपने अचार के मसाले की तरफ। अचार के मसाले बहुत ही बेसिक से जो घर में मौजूद होते हैं। सूखा धनिया पाउडर हमें चाहिए होगा, थोड़ा धदरा सा हो तो अच्छी बात है। 1 टेबल स्पून क्रश रेड चिल्ली, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून मेथी दाना, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, और ज़ीरे और आमचूर का पाउडर 1 टीस्पून, वो एक साथ मिक्स हो गया था। ठीक है, आमचूर का पाउडर 1 टीस्पून और सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर भी इसमें ऐड करेंगे। वैसे सफ़ेद ज़ीरा भी इसमें गया है, और यानी साबुत भी गया है और पीस कर भी जाएगा, ताकि वो थोड़ा सा आपने उसको धदरा सा रखना है, हल्का सा आपने मिक्स करना है, ज़्यादा नहीं मिक्स कर दिएगा, ताकि ये थोड़ा थोड़ा सा जैसे धदरा सा मसाला रहेगा। सौंफ इसमें दिखेगी, ज़ीरा दिखेगा, तो बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। एंड में आपने इसमें हाफ़ टी स्पून से कम, थर्ड जो उसका हिस्सा होता है टीस्पून का, वो आपने कलौंजी का ऐड कर देना है, यानी लाइक 2 पिंच इसमें जाएंगे, ज़्यादा नहीं, नहीं तो कड़वा हो जाएगा आपका अचार का मसाला। थोड़ी सी आपने स्प्रिंकल कर देने हैं कलौंजी के, इससे आपका अचार का मसाला बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बेहतरीन बनकर रेडी होता है। आमचूर का पाउडर आपने इसमें 1 टीस्पून ऐड करना है। अगर आप लोग थोड़ा खट्टा ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा कर लीजिएगा, अगर कम करते हैं तो हाफ़ टी स्पून कर लिएगा। हरी मिर्चें आपको लेनी है 5 से 6 बड़े साइज़ की, और ये मोटी वाली मिर्चें हैं ताकि ये तेज़ ना लगें। इसको आपने इस तरीके से कट लगाते जाना, पहले अच्छे से वॉश कर लिया करें। जितने भी वेजिटेबल्स होते हैं लाजमी उनको, गोश्त को भी आपने पहले धोना है, उसके बाद ही आपने कढ़ाई में ऐड करना है। शायद वो मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गई थी। तो इस तरीके से आपने मिर्चों को कट करना है। जो हमने घर का बना हुआ बेहतरीन सा मसाला बनाया था वो आपने इसमें फिलअप कर देना है। चैनल को अगर आप लोगों ने मेरे सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें, प्यार से कमेंट कर दिया करें और अप्रिशिएट कर दिया करें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर दिया करें। तो ये आपने इस तरीके से फिल करते जाना है अचार का मसाला। इसमें बैक टू बैक बकरा ईद रेसिपीज़ आ रही हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। और ये जो अचार का मसाला है ये आप डिफरेंट रेसिपीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, आप देख सकते हैं 20 मिनट्स बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो इसका सारा पानी ड्राई है, और इसका अपना एक ऑयल जो गोश्त का होता है वो इसने छोड़ दिया है, वो भी छोड़ दिया, और जो ऑयल इसमें मौजूद था वो भी, यानी कि फ़ैट आपने थोड़ा सा डालेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा। इतना ज़बरदस्त लगता है। टमाटर इसमें चले जाएंगे 4 से 5। इसको आपने चॉप करके डालना है, बिना पानी के आप इसको चॉप करिएगा। पानी आपने इसमें बिल्कुल ऐड नहीं करना। और इस स्टेज पर आपने फ्लेम बिल्कुल हाई कर देनी है, बहुत ज़्यादा हाई कर देनी है। जितने आपके चूल्हे की फ्लेम फुल हाई हो सकती है आप उसको हाई कर दें, ठीक है। और इसमें चला जाएगा
2 टेबलस्पून ये घर का बना हुआ खुशबूदार अचार का मसाला। अगर आप लोगों का फ्लेवर थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी है, आप लोगों को तेज़ मिर्ची पसंद है, तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा आप इसको पकाएं 2 से 3 मिनट। उसके बाद इसमें ऐड हो जाएगी 1 कप दही, फिटी हुई, दाना इसमें बिल्कुल मौजूद नहीं होना चाहिए। अच्छे से फिटी हुई दही आप इसमें ऐड कर दें। थोड़ा सा पानी ये लाइक इस तरीके से छोड़ देगी। बस आपने हाई फ्लेम पर इसको पकाते जाना है। लाइक 7 से 8 मिनट बाद ये ड्राई हो जाएगा। देख सकते हैं कितनी इसकी रंगत ही बता रही है, ऑयल जैसे ही ऊपर आए इट्स मीन आपका अचार गोश्त रेडी है। आप लास्ट में इसमें मिर्ची का दम लगाएंगे जो कि हमने फिल की थी घर के बने हुए अचार के मसाले से। आप बाहर का भी ले सकते हैं अगर घर पर नहीं बनाना चाहें। सेम इसी तरीके से फॉलो कर लिएगा जैसे मैंने रेसिपी बताई है। इतनी सिंपल, आसान और इतनी मज़ेदार, इतनी नेक्स्ट लेवल कि मैं आपको क्या ही बताऊं। इसको आपने ढक देना है और 5 मिनट बाद आपने जब इसका दम हटाना है, दम बोल दिया मैंने, सॉरी, दम को इसको आप हटा देंगे तो आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत, कितना शानदार नेक्स्ट लेवल हमारा अचार गोश्त बनकर रेडी है। बकरा ईद स्पेशल, इस दावतों में आपने ये रेसिपी तो लाजमी ट्राई करनी है, लाजमी ट्राई करना बनता है। इतना अच्छे से गोश्त टेंडर हो गया था, मैंने कहा मैं आपको दिखा दूं। देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त तरीके से ये टेंडर हुआ है। लेकिन फिर भी आप लोग और टाइम बचाना चाहें तो आप प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। प्यारा सा कमेंट कर दें, वीडियो शेयर कर दिया करें। इंशाल्लाह फिर आऊँगी किसी मज़ेदार नेक्स्ट लेवल रेसिपी के साथ, बकरा ईद स्पेशल रेसिपी के साथ, गर्मियों की स्पेशल रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो पूरी देख लिया करें प्लीज़, बहुत मेहनत से बनाते हैं। अच्छा सा कमेंट कर दिया करें, अप्रिशिएट कर दिया करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।